भाई काफी टाइम हो गया है जब मैंने सुपर हीरोज, मार्वल और डीसी से हटके कुछ बात करी है, और संयोग से हैरी पॉटर भी काफी चर्चा में है। तो मैंने सोचा कि इस चर्चा के हिस्सा मैं ही बन जाता हूँ। तो हैरी पॉटर पे एक नया शो आ रहा है जिसको लेके भारी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगा और इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं हूँ गीक और आपका द गीक पे स्वागत है। तो हैरी पॉटर की सक्सेसफुल फैंटेसी बुक सीरीज है जिनके ऊपर मूवीज भी बन रखी हैं और तुम में ज्यादा लोगों ने मूवीज देखी होंगी, और इन मूवीज को खत्म हुए तकरीबन 14 साल हो गए हैं। डैम, मैं तब 6 साल का था। खैर 2023 में 2 साल पहले इसका रीबूट अनाउंस हुआ था, पर इस बार ये मूवीज नहीं होंगी बल्कि एक शो होगा जिसमें 8 सीजन होंगे, हर बुक पे 8 सीजन। और इसे क्रिएटर्स ने बोला था कि ये फेथफुल रहेंगे बुक से, जो चीजें फिल्म्स नहीं दिखा पाई थी ये उन्हें दिखाएंगे। और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था और हूँ भी इस शो के लिए। पर पिछले साल के आखिरी कुछ महीनों से ये न्यूज सर्कुलेट हो रही थी इंटरनेट पे कि पापा एसिड्यू, हाँ इनका नाम पापा है, तो ये न्यूज आ रही थी कि ये स्नेप का कैरेक्टर प्ले करेंगे। और फॉर ऑब्वियस रीजंस लोगों ने बहुत ट्रोल किया इसे, मैं भी कर रहा था। पर ये खबर कुछ दिनों पहले कंफर्म हो गई जब HBO वालों ने 6 कैरेक्टर्स की कास्टिंग रिवील कर दी। तो पहले हम कास्टिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम कंट्रोवर्सी पे आएंगे। तो एल्बस डंबलडोर अपने हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर को प्ले करेंगे जॉन लिथगो। मिनर्वा मैगोनिगल को प्ले करेंगी जेनेट मैकटियर। हमारे गेम कीपर हैग्रिड को प्ले करेंगे निक फ्रॉस्ट। इस 2 मुंडे वाले शख्स यानी कुरल को प्ले करेंगे लूक थैलन। और आर्गस फिल्च को प्ले करेंगे पॉल व्हाइट हाउस। और फाइनली एलिफेंट इन द रूम सेवरस स्नेप को प्ले करेंगे पापा एसिड्यू। तो इस कास्टिंग अनाउंसमेंट के बाद बड़ा ऑब्वियस है कि किसको लेके ऑडियंस खुश नहीं है। तो लोगों के ना काफी आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट में पापा एसिड्यू या स्नेप को लेके। जैसे बुक्स में बताया है कि स्नेप वाइट है, अब जब हैरी स्नेप पे शक करेगा तो वो रेसिस्ट लगेगा। हैरी का बाप जेम्स तब रेसिस्ट बन ही जाएगा। नेविल का स्नेप से डरना अब कुछ गलत वे में ना चले जाए। पापा एसिड्यू से अच्छा तो एडम ड्राइवर थे स्नेप को प्ले करने के लिए, ये भी डिज्नी वालों की तरह वो हो रहे हैं। तो मोटा मोटी ये सब आर्ग्यूमेंट्स है स्नेप को लेके। अब मैं कईयों से अग्री करता हूँ। मैं अग्री करता हूँ इस बात से कि स्नेप को प्ले करने के लिए और भी कई एप्ट एक्टर्स थे जो कि इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते और ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट कर लेती, जैसे मोस्ट पॉपुलर चॉइस एडम ड्राइवर। मैं इस बात से भी अग्री करता हूँ कि ये लोग वो हो रहे हैं, इतनी कोई जरूरत थी नहीं एक ब्लैक एक्टर को लेने की। और मैं इस बात से भी अग्री करता हूँ कि जेम्स पॉटर अब रेसिस्ट लगेगा कि वो स्पेसिफिकली एक ब्लैक स्टूडेंट को ही बुली कर रहा है। पर इस पर मेरा डिफरेंट टेक भी है जो कि शायद मेजोरिटी लोगों के ओपिनियन से मैच ना करे। मैं ना कई बातों से स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ लोगों की। जैसे हैरी स्नेप पे शक इसलिए करेगा क्योंकि वो बाकी सब टीचर से अलग दिखेगा। अब ये आर्ग्यूमेंट मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है, क्योंकि हैरी स्नेप पे शक इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो उसे दिखने में अलग लगता था। वो उस पे शक इसलिए करता था क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी। जैसे जब हैरी पहली बार हॉगवर्ट्स में आया था तो स्नेप उसे घूरे जा रहा था, क्यूडिच की मैच में कुछ स्पेल से बड़बड़ा रहा था। हाँ वो हैरी का प्रोटेक्ट ही कर रहा था, पर उसे तब थोड़ी ना पता था। और वो स्कूल में बाकी सारे टीचर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट था। तो लुक्स कभी रीजन नहीं था हैरी का स्नेप पे शक करने का, बल्कि स्नेप का नेचर ही शक करने लायक था। और एक और आर्ग्यूमेंट जिससे मैं अग्री नहीं करता वो है कि नेविल का डरना स्नेप से अब उसके कॉम्प्लेक्शन के कारण होगा। अब ये आर्ग्यूमेंट ना मिली उन लोगों से आ रहा जिन्होंने सिर्फ मूवीज देखी हैं, क्योंकि अगर तुमने बुक्स पढ़ी हैं तो तुम्हें पता होगा कि स्नेप बहुत हार्श था नेविल पे, उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करता था, उसके पेट को मार देने की बात करता था और भी बुरी चीजें। तो नेविल का डर स्नेप से उसके अपीयरेंस की वजह से नहीं था बल्कि उसके बिहेवियर की वजह से था। अब हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह डिसअपॉइंटेड था जब मैंने न्यूज सुनी थी। मुझको भी लग रहा था कि ये हमारे बिलवड हैरी पॉटर को बर्बाद कर रहे हैं और मेरी होप्स नहीं थी इस शो से। पर अब जब इन्होंने बाकी कास्ट रिवील कर दिए, मेरी होप्स हैं इस शो से। तुम स्नेप को छोड़ के बाकी कास्ट देखो एक बार। जॉन लिथगो एज डंबलडोर। अब हाँ, ये अमेरिकन है और हैरी पॉटर के मोस्टली कैरेक्टर्स ब्रिटिश हैं, पर ये ब्रिटिश एक्सेंट काफी अच्छा निकाल सकते हैं। क्राउन में इन्होंने अच्छा ब्रिटिश कैरेक्टर प्ले भी करा था और मुझे पर्सनली काफी एप्ट लगी है डंबलडोर के लिए, क्योंकि डंबलडोर ऐसी बताया बुक्स में, थोड़ा पतला, लंबा, हमेशा आंखों पे एक चश्मा, और होपफुली ये कामली आस करेंगे। निक फ्रॉस्ट एज हैग्रिड, मतलब दिस इज परफेक्ट। अगर तुम्हें इस इंसान में हैग्रिड नहीं दिख रहा ना, तो तुम मैट मर्डॉक को। अगली है जेनेट मैकटियर एज मैगोनिगल। मुझे लगता है कि ये अच्छी मैगोनिगल प्ले कर सकती हैं, बस इन्हें वो मैगी स्मिथ वाला चार्म लाना है। फिर लूक थैलन एज कुरल, ये भी मुझे बुरी नहीं लगी कास्टिंग। और पॉल व्हाइट हाउस एज फिल्च, मतलब ये बंदा लग रहा है फिल्च। तो अगर ये अपनी सारी कास्ट के साथ फकअप कर देते, हर एक कैरेक्टर को रेस स्वैप कर देते, तो मैं समझ सकता था कि ये सीरीज वो डिज्नी वाले रास्ते पे जा रही है। पर स्नेप को छोड़ के इनकी कोई भी कास्ट मुझे पर्सनली तो बुरी लगी नहीं। और रही बात स्नेप की, तो मैं मान रहा हूँ कि और भी अच्छे एक्टर्स थे जो स्नेप को प्ले कर सकते थे। पर अगर पापा एसिड्यू अच्छा परफॉर्मेंस ले आते हैं स्क्रीन पे एज स्नेप, तो पर्सनली मुझे 2-3 एपिसोड के बाद फर्क भी पड़ना बंद हो जाएगा। और एक और चीज जिसकी वजह से मुझे होप है सीरीज से, वो है इसके डायरेक्टर मार्क माइलॉर्ड। इस बंदे ने 16 एपिसोड सक्सेशन के, 6 एपिसोड गेम ऑफ थ्रोन के, और अभी लास्ट ऑफ अस का जो बढ़िया एपिसोड था उसे डायरेक्ट किया है। तो अगर तुम स्नेप की कास्टिंग छोड़ दो तो शो उतना बुरा भी नहीं लग रहा जितना इंटरनेट पे काफी लोग बोल रहे हैं। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सीरीज को लेके। आई नो मेजोरिटी लोगों से थोड़ा अलग है, पर सीरीज की ना अच्छी बातें बुरी बातों से ज्यादा है। और अभी हमें पता भी नहीं है कि वो जो बुरी बातें वो बुरी है या नहीं है।
हो सकता है पापा एससीडीओ का परफॉर्मेंस इतना तगड़ा हो कि हम सबका ध्यान भी ना जाए उस रेस वैप पर। आई नो मैं कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ और ट्रोल नहीं कर रहा इस शो को, पर यार अभी आया भी नहीं है, एक बार आने तो दो। अगर अच्छा हुआ तो हम सब एंजॉय करेंगे, नहीं हुआ तो हम सब गालियां बकेंगे। तो कमेंट्स में बता देना कि तुम मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो या नहीं, और अगर तुम्हारा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है तो एनलाइटन मी प्लीज। एट लास्ट, वीडियो देख के मजा आया तो लाइक कर देना, और अगर और मजा चाहिए तो मेरी और वीडियोस भी चेकआउट कर लेना। और अगर ये मजा तुम अपने दोस्तों को भी देना चाहते हो तो शेयर कर देना, और अगर मजा इन 200 करना है तो सब्सक्राइब मार देना। आई विल बी बैक सून, तब तक लिए द गीक साइनिंग ऑफ।